चाइना का फैलाया वुहान वायरस जब तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहा था, तब सभी देशों ने सख्त लॉकडाउन लगाया था। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिल्कुल बंद कर दी थी। फैक्ट्री, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट सब कुछ बंद हो गए थे। सड़कें बिल्कुल खाली हो गई थी। चारों तरफ सभी लोग बेरोजगार हो गए थे। भारत में तो कई लोग अपने पैरों पर बिल्कुल पैदल ही हजारों किलोमीटर दूर अपने गांव की तरफ चल पड़े थे। उस समय कुछ देशों ने लॉकडाउन काफी सख्ती से लगाया था और कुछ देशों ने थोड़ी ढिलाई बरती थी। मगर उस समय किसी भी देश ने ये नहीं सोचा होगा कि चाइना के फैलाए वुहान वायरस से इतनी बड़ी बर्बादी हो जाएगी कि सालों की मेहनत कुछ ही महीनों के अंदर बर्बाद हो जाएगी। भारत की बात करें तो भारत ने भी काफी सख्त लॉकडाउन लगाया था, जिसका नतीजा ये रहा कि भारत की अर्थव्यवस्था -23% तक नीचे गिरी थी। उस समय बस भारत ही नहीं, लगभग दुनिया के हर एक देश की अर्थव्यवस्था नेगेटिव में चले गई थी। मगर इस गिरावट के कारण अब सभी देशों का आर्थिक समीकरण पूरी तरह बदल गया है, जिसकी वजह से ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। बिजनेस टुडे के हवाले से ये खबर निकल कर आ रही है कि ब्रिटेन के एक बड़े थिंक टैंक सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च ने सभी देशों की नई जीडीपी रैंकिंग और आने वाले सालों में उसके अनुमान की एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक भारत की जीडीपी जो पहले ब्रिटेन से एक स्थान ऊपर 5वें स्थान पर थी, वो अब दोबारा ब्रिटेन से पीछे 6ठे स्थान पर जा गिरी है। और अब भारत को फिर से ब्रिटेन को पीछे करने के लिए साल 2025 तक का इंतजार करना पड़ेगा। ब्रिटेन के थिंक टैंक के अनुमान के मुताबिक भारत 2025 में ब्रिटेन को फिर से पछाड़ने के बाद साल 2027 में जर्मनी को पछाड़कर चौथी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। और फिर उसके 3 साल बाद साल 2030 में जापान को पीछे करके भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च यूके के अनुसार साल 2028 में चाइना अमेरिका को पीछे करके दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। और फिर साल 2030 में टॉप की 3 पोजीशंस पर चाइना, अमेरिका और फिर भारत होंगे, जो कि आने वाले कई सालों तक इसी पोजीशन पर बरकरार रहेंगे। सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च ब्रिटेन का एक बड़ा थिंक टैंक माना जाता है, इसलिए उसकी इस रिपोर्ट को बीबीसी, CNN, रॉयटर्स से लेकर इंडिया टुडे, द हिंदू, दुनिया के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस कवर कर रहे हैं। मगर गौर करने वाली बात यह है कि भारत को साल 2025 तक ब्रिटेन से बिल्कुल पीछे दिखाना सरासर गलत अनुमान है। इसके पीछे का कारण यह है कि जब दुनिया के सभी देशों की जीडीपी वुहान वायरस लॉकडाउन की वजह से नेगेटिव में गई थी, तब भारत की -23% गिरावट के बाद -21% के साथ दूसरी सबसे बड़ी गिरावट ब्रिटेन की जीडीपी में ही देखी गई थी, जो कि करीब 2% के अंतर के साथ दोनों देशों के बीच लगभग बराबरी गिरावट थी। इसी के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की रिकवरी दुनिया में सबसे तेज गति से हो रही है। इसीलिए IMF और वर्ल्ड बैंक के अनुमान के मुताबिक अगले साल भारत की अर्थव्यवस्था करीब 8 से 9% की जीडीपी ग्रोथ देखेगी, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा होगी। वहीं ब्रिटेन की बात करें तो पिछले 5 सालों से ब्रिटेन की जीडीपी ग्रोथ 1 से 2% के बीच रही थी। इसीलिए ब्रिटेन के थिंक टैंक का ब्रिटेन को साल 2025 तक भारत के ऊपर रखना ठीक वैसा है जैसे कोई इंसान अपने लिए खुद क्वेश्चन पेपर सेट करके खुद ही आंसर लिखे और खुद ही चेक करके अपने आप को नंबर भी दे दे। और जहां तक बात है साल 2030 तक भारत के तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान लगाने का, वो तो IMF, वर्ल्ड बैंक और कई बड़ी बड़ी एजेंसीज पहले ही अपनी रिपोर्ट में साफ कर चुकी हैं और ये अनुमान लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए जब तक फाइनेंशियल ईयर के एंड में ऑफिशियल डेटा नहीं आ जाता, तब तक ऐसी रिपोर्ट्स पर विश्वास करना बिल्कुल गलत होगा, या फिर वर्ल्ड बैंक या IMF जैसे संस्थानों की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, जो कि किसी भी देश से न जुड़े हों और बिल्कुल निष्पक्ष रहें। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत की जीडीपी दोबारा ब्रिटेन से 2025 तक पीछे रहेगी, या फिर ये रिपोर्ट एकदम सही है या फिर बिल्कुल गलत? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।